सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम है जुपिटर, जिसके मास को अगर हम कंपेयर करें तो हम बाकी के बचे हुए 7 प्लैनेट्स के मास को अगर डबल भी कर देते हैं तो वो जुपिटर के मास के कंपैरिजन में नहीं आएगा। यानी कि नॉर्मल सी बात है, हमारे पूरे सोलार सिस्टम में सन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर प्लैनेट है जिसका मास बहुत ज्यादा है तो वो जुपिटर ही है। बट क्या होगा कि अगर हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर अचानक से डिसअपीयर हो जाए? यस, What if Jupiter disappeared? तो देखो, यहाँ तक हम सब जानते हैं कि जो जुपिटर है वो एक ऐसा प्लैनेट है, जब सन का फॉर्मेशन हो रहा था तब कहीं ना कहीं हमारे जुपिटर का भी फॉर्मेशन हो रहा था। और इनफैक्ट जो हमारा जुपिटर है वो एक फील्ड स्टार माना जाता है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जो स्टार बन तो सकता था लेकिन कुछ ज्यादा मास ना होने के कारण वो स्टार नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि जो हमारा सन है और जुपिटर है, ये दोनों की वजह से ही आज की डेट में हमारे सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन हो पाया था। और मानो या ना मानो, अगर जुपिटर नहीं होता तो सोलार सिस्टम का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन चलो मानते हैं कि जो जुपिटर है वो सोलार सिस्टम से अचानक से एक दिन गायब हो जाता है, यानी कि डिसअपीयर हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात, हमें ये चीज पता नहीं चलेगी क्योंकि नॉर्मली जो हमारा अर्थ है वहां पर से जुपिटर साफ साफ नहीं दिखता है। लेकिन अगर वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब सा हो जाता है, तो एक्चुअली में जो हमारे अर्थ का ऑर्बिट है, जिसे हम कह रहे हैं कि एक ऐसा पाथ जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट यानी कि पाथ है उसमें चेंज आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली वो हो सकता है मे बी कि जिस चीज में लेविटेट कर रही है वहां पर फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो, या फिर मे बी वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो पूरा का पूरा चेंज ही हो जाए, क्योंकि अभी तक जो ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटी एक पूरे के पूरे बैलेंस थी, वो ग्रेविटी गायब हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अब वो चीज जो बैलेंस कर रहा था वो चीज बैलेंस नहीं कर रही है, बल्कि अब सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स सन के हाथ में आ चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात की तो 110% श्योरिटी है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि जो ऑर्बिट में चेंज आया है इससे हमारे सारे प्लैनेट्स बच तो गए कहीं ना कहीं, लेकिन हकीकत में जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में जब सन और कई सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया था तो जो कुछ पार्टिकल्स बचे थे जो एक्चुअल में मिनरल्स थे, तो वो जो पर्टिकुलर मिनरल्स और आयरन बचा हुआ था उससे कई सारे स्मॉल स्मॉल रॉक के पीसेस बने, जिसे हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वहां पर जाते हैं जहां पर ज्यादा ग्रेविटी पुल होता है। अब कॉमन सी बात है, हमारे सोलार सिस्टम में सन और जुपिटर के पास ज्यादा ग्रेविटी पुल था। अब कॉमन सी बात है, अगर हमारे जुपिटर के पास ज्यादा ग्रेविटी पुल था तो ये जितने भी एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के पीसेस है ये जुपिटर में जाकर के टकरा जाएंगे, और जैसे ये जुपिटर की सरफेस में जाकर के टकराएंगे तो ये उसकी सरफेस के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जुपिटर की सरफेस कहीं ना कहीं गैस से मिल करके बनी है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब तो कॉमन सी बात है जुपिटर है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी पुल है वो सारे प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अब जो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के पीसेस है जो अभी तक बाकी सारे प्लैनेट्स पे नहीं गिर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जुपिटर पे गिर रहे थे क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटी पुल ज्यादा था, वो अब सारे प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो सारे प्लैनेट्स में हमारा प्यारा अर्थ भी आता है, और जो हमारा अर्थ है अगर उसके ऊपर एक बार अंदाजे में गलती से कोई एस्टेरॉइड गिर जाता है तो सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी एस्टेरॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स के पीसेस है वो सारे के सारे पीसेस बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर बरसना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही वो बरसेंगे तो मे भी हो सकता है कि शायद बॉम्बार्डमेंट आ जाए। यानी कि नॉर्मल भाषा में मे भी हो सकता है कि एक साथ कई सारे एस्टेरॉइड्स के पीसेस हमारी पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह पर गिरेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर मॉल्टेड लावा है
वो बाहर रिलीज हो और धीरे धीरे देखते ही देखते जो हमारा अर्थ है वो एक तपता हुआ लावा वाला प्लैनेट बन जाए। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह हमारे लिए सन जरूरी है ना जीने के लिए, उसी तरह हमारे लिए जुपिटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जुपिटर होगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है उसका भी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मे बी यही दोनों ऐसी चीजें हैं और ऐसे चांसेस है जो होंगे अगर गलती से भी हमारा जुपिटर गायब हो जाता है तो। सो वेल गाइस, अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर हो सकता है मे बी हमारे सोलर सिस्टम में कोई और प्लैनेट गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या फिर मिस्ड हो जाएगा? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा और ऑफ कोर्स वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।